एक बाज पहाड़ की ऊंचाई पर एक घोंसला बनाती है, फिर वो उसमें अंडे देना शुरू करती है। एक अंडा उस घोंसले से निकलकर पहाड़ से सरकता हुआ नीचे ज़मीन पर आ गिरता है। जहाँ वो गिरता है वो एक मुर्गियों का शेड होता है। वहाँ पे मुर्गियों के शेड का जो मालिक होता है वो उस अंडे को देखता है कि ये अलग पड़ा है, उसको उठाकर मुर्गियों के घोंसले में रख देता है। मुर्गी सभी अंडों को गरमाइश दे रही होती है, साथ उस अंडे को भी। ऐसा ऐसा उन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। उन मुर्गी के बच्चों के साथ साथ बाज का बच्चा भी अंडे से बाहर निकल आता है। मुर्गी अपने बच्चों को जिस तरह खिलाती पिलाती है, इस तरह ही बाज के बच्चे को खिलाती पिलाती है। बाज का बच्चा उन्हीं मुर्गियों के साथ बड़ा होता है, उन्हीं के साथ दाना दुन का चुगता है, उन्हीं के साथ खेलता कूदता रहता है। अब एक दिन ऊपर से एक बाज देखता है कि नीचे मुर्गियों के साथ एक बाज का बच्चा खेल रहा होता है। बाज जब ऊपर से देखता है कि एक छोटा सा बाज का बच्चा मुर्गियों के दरमियान खेल रहा है, दाना दुन का चुग रहा है, वो नीचे आता है। सारी मुर्गियां डर कर भाग जाती हैं और वो बाज का बच्चा भी डर रहा होता है, लेकिन वो वहीं रुका होता है। बाज उस बच्चे से पूछता है, इधर क्या कर रहे हो? वो कहता है, तो और क्या करूं, मैं मुर्गियों के साथ पला पड़ा हूँ, मुर्गियों के साथ ही रहता हूँ, इधर ही का मैं हूँ, मैं मुर्गी ही हूँ। तो वो कहता है, नहीं, तुम एक बाज हो, तुम्हारे पर बड़े हैं, तुम एक ऊंची उड़ान रखते हो, तुम मुर्गियों के साथ नहीं रह सकते। तो वो बाज का बच्चा कहता है कि आप पागल हो, मैं मुर्गियों के साथ ही पैदा हुआ हूँ, इधर ही मैं पला पड़ा हूँ, इधर ही मैं खाना खा रहा हूँ, इधर ही मैं खेलता हूँ, इधर इन्हीं के साथ ही रहता हूँ। तो बाज के लाख मनाने के बावजूद भी वो बच्चा बाज का नहीं मानता। बिलाखिर वो बाज उड़कर चला जाता है। तो वो जब बाज उड़कर चला जाता है तो वो सारी मुर्गियां उस बाज के बच्चे के पास आती हैं। वो पूछती हैं कि वो बाज क्या कहता था आपसे। उसने कहा कि आया था मुझे समझाने के लिए कि आप बाज हो, उड़ने वाले हो फिजाओं में, पहाड़ों में। तो मैंने उसे कहा कि मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, मैं इधर ही रहने वाला हूँ, इधर ही रहूँगा। ये कहानी हम में से अक्सर लोगों की है। हम में वो सलाहियत भी होती है, काबिलियत भी होती है, लेकिन हमारा माहौल हमें वो मुर्गी बना देता है। गरीब घर में पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन सारी ज़िंदगी गरीब सोच के साथ रहना ये सबसे बड़ी गलती है। अगर जो हमें माहौल मिला हुआ है जिससे हम अपने आप को तब्दील नहीं कर पा रहे, तो हमें वो माहौल बदलना होगा। अगर आपको वो माहौल मिला हुआ है जिसमें आप तरक्की नहीं कर पा रहे, अपनी सलाहियतों को नहीं निखार पा रहे, तो आपको वो माहौल बदलना होगा। अपनी सोच, अपने हौसलों को, अपनी हिम्मत को इतना बुलंद करो कि किस्मत भी आपसे रश्क करने लग जाए। हम में से बहुत सारे लोगों के पास सलाहियत की कमी नहीं होती, बल्कि हमें अवेयरनेस की कमी होती है। हमारे पास वो आगाही नहीं होती, हमें वो माहौल नहीं मिलता जिससे हम अपनी परों को खोलें और ऊंची उड़ान भरें। हमें मालूम ही नहीं होता हम अपनी सलाहियतों से क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वही माहौल मिला होता है जिसके हम आदी हो चुके होते हैं। क्योंकि वो माहौल हमें नस्ल दर नस्ल मिल रहा होता है, इसलिए जो चीज़ें नस्ल दर नस्ल मिलती हैं हम उनको किस्मत समझते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं।